चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी के कारखाने ने 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। एमपी में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा मोदी सरकार ने एमबीबीएस की सीट तक बेच दी। अगर 2024 में फिर से आए बीजेपी वाले तो पूरे देश को बेच देंगे। जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ वहीं लगेगी मूर्ति। राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा का बयान। बोले ऐसा भव्य मंदिर आज तक ना कोई बना है और न ही बनेगा। जब से विपक्ष एकजुट हुआ है तब से एजेंसियों की बढ़ी है रेड। आप सांसद राघव चड्ढा का मोदी सरकार पर हमला। बोले अगर किसी भी नेता को ईडी सीबीआई से मुक्ति चाहिए तो वे बीजेपी में शामिल हो जाएं। भारतीय सेना सिक्किम में कनेक्टिविटी बहाल करने में जुटी। चुंगथांग में बनाए पुल। झीलों की मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार ने इसरो से मांगी मदद। 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय लेते हैं बीजेपी वाले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा वो आदिवासियों को करते हैं अपमानित। मध्य प्रदेश बीजेपी और आरएसएस की लेबोरेटरी। हमास से जंग के बीच पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर की बात। कहा मुश्किल घड़ी में हर भारतीय आपके साथ। विपक्ष के ओबीसी कार्ड की बीजेपी ने निकाली कार्ड। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनाई टीम 24। आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली की रावज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत। अदालत ने 13 अक्टूबर तक बढ़ाई हिरासत। ईडी बोली सहयोग नहीं कर रहे आप नेता। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से धार्मिक माहौल बनाने के कार्यों में जुटा आरएसएस। सहयोगी संगठन भी हुए सक्रिय। एशियाड में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मिले मोदी। कहा युवाओं को नशे के रास्ते पर जाने से रोके। आपने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। मुकेश अंबानी फिर बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। गौतम अडानी खिसककर टॉप 10 की सूची में दूसरे पायदान पर पहुंचे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने किया फिलिस्तीन का समर्थन। कहा उन्हें भी सम्मान से जीने का हक। तो वहीं भाजपा ने किया पलटवार। बोली कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद का समर्थन किया। अयोध्या में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय व आर्ट गैलरी में देखने को मिलेगा अतीत का गौरव। खुदाई में मिली विभिन्न प्रकार की करीब 350 वस्तुएं भी रखी जाएगी। एमपी में बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए आरएसएस ने संभाला मोर्चा। 4000 कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए खुला मोर्चा, मांगा इस्तीफा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी तक सभी तरह के गुटखों पर लगा प्रतिबंध। डीपीसीसी ने जारी की अधिसूचना। इंडिया टीम की बड़ी टेंशन। शुभमन गिल प्लेटलेट्स घटने पर अचानक हॉस्पिटल में भर्ती। अगले मैच में टीम से रहेंगे बाहर। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलने के आसार कम। राहुल गांधी से लड़कियों ने पूछा शादी क्यों नहीं की। कांग्रेस सांसद बोले काम में इतना उलझा कि इसके बारे में सोच ही नहीं पाया। यूपी की राजधानी लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की जब्त। कोठी पर बनेगा गरीबों के लिए आशियाना। सीएम योगी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। युद्ध हमास ने शुरू किया लेकिन खत्म इजराइल करेगा। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा ऐलान। कहा ऐसी कीमत वसूलेंगे कि याद रखेगी पीढ़ियां। मध्य प्रदेश में भाजपा के सामूहिक नेतृत्व के दांव ने उलझा दिया सियासी समीकरण। राहुल प्रियंका के हाथ कांग्रेस की कमान। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने टाइप 7 बंगला खाली करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख। आप नेता ने निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती। देश इजराइल का समर्थन कर रहा है लेकिन कांग्रेस आतंकियों को सपोर्ट कर रही। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस हमेशा आतंकियों और रोहिंग्याओं का समर्थन करती रही। नवरात्र में हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान का मंत्री बनना तय। 3 राज्यों में भाजपा ने अब तक 162 प्रत्याशियों का किया ऐलान। राजस्थान के 41 नामों में से 7 और छत्तीसगढ़ के 64 में 3 सांसद। मध्य प्रदेश में कुल 57 कैंडिडेट्स तय। 2024 तक होती रहेगी विपक्षी नेताओं पर रेड। आप नेता अमान तुला के घर ईडी की छापेमारी पर बोले शिवसेना सांसद संजय रावत। जगन्नाथपुरी में 1 जनवरी से लागू होगा ड्रेस कोड। मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं के फटे जींस स्कर्ट और स्लीवलेस कपड़े पहनने पर लगाई रोक। राजस्थान की जनता के लिए कुछ नहीं किया। 5 साल एमएलए संभालने में लगा दिया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने सीएम अशोक गहलोत पर बोला हमला। टीम चंद्रयान 3 को मिला अमृत रत्न सम्मान। वैज्ञानिक बोले इसरो की उपलब्धि पर देश को गर्व। अनुसूचित जातियों को साधने के लिए यूपी में 2 नवंबर को महासम्मेलन करेगी बीजेपी। 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य। पॉलिटिक्स में आने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत तैयार। बोली बस ऑफर का इंतजार।
पंजाब में सरकार की सख्ती के बाद भी जलाई जा रही पराली बड़े धुएं से गिरी वायु की गुणवत्ता। लुधियाना का AQI 328 पहुंचा तो हरियाणा दिल्ली में भी जल्द दिखेगा असर। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मणिपुर हिंसा में लूटे गए 5,669 विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक हथियारों में से 1,344 बरामद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फिसली जुबान, बोले राजस्थान मध्य प्रदेश में कांग्रेस जा रही है और तेलंगाना में भी जा रही है। महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले इसे बंद करके भाजपा से जुड़े लोगों की करें निष्पक्ष जांच। गहलोत बोले 18 अक्टूबर के आसपास कांग्रेस की लिस्ट की उम्मीद, कोई उद्योगपति हमसे मिले तो शाम को घर पर ईडी इनकम टैक्स पहुंच जाते हैं। कश्मीर में किसी की कंकड़ उठाने की हिम्मत नहीं, अमित शाह बोले पहले लोग कहते थे 370 को हाथ लगाए तो खून की नदियां बहेंगी। इजराइल का समर्थन करने के बजाय संघर्ष रोकने की कोशिश करे पीएम मोदी, मौलाना मदनी ने किया फिलिस्तीन का समर्थन। ईडी की रडार पर एक और आम आदमी पार्टी के नेता। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एमएलए अमानतुल्ला खान के ठिकानों पर की छापे मारे। दिल्ली एनसीआर में कई जगह सर्च ऑपरेशन। बीआरएस पार्टी का चुनाव चिन्ह गाड़ी और उसका स्टीयरिंग ओवैसी के पास। तेलंगाना में सीएम केसीआर पर अमित शाह का बड़ा हमला, कांग्रेस पर भी किया वार। एनसीपी के नाम और सिंबल के मामले में शरद गुट का दावा, अजीत पवार की तरफ से पेश 9,000 से ज्यादा दस्तावेजों में गड़बड़ियां। 9 नवंबर को चुनाव आयोग करेगा सुनवाई। राजस्थान में हो रहा बहन बेटियों का उत्पीड़न, हर तरफ दहशत का माहौल। बीजेपी ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना। भारत में हिंदुओं का क्या होगा, यतीन नरसिम्हानंद ने इजराइल हमले के बाद पीएम मोदी को खून से लिखा खत। सपनों की रेल नवरात्रि में कर सकेंगे रैपिडेक्स ट्रेन में सफर। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। दिल्ली से मेरठ तक 82 किलोमीटर का होगा इस ट्रेन का ट्रैक। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में सेना ने लश्कर के 2 आतंकी किए ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ से जुड़ा है मामला। यूपी में दबे कुचले लोगों के साथ हो रही नाइंसाफी। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले जातीय गणना से होगा फायदा। गुजरात में गोली की रफ्तार से जल्द दौड़ती दिखेगी बुलेट ट्रेन। प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम हुआ पूरा। छत्तीसगढ़ में 13 अक्टूबर से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। 7 नवंबर को डाले जाएंगे पहले चरण के वोट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय लेते हैं आदिवासी अफसर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा वो आदिवासियों को करते हैं अपमानित। साथ ही कहा मध्य प्रदेश बीजेपी और आरएसएस की लेबोरेटरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसी क्रम में चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंचे राहुल गांधी ने जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसको उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए। पीएम मोदी आदिवासियों की बात करते हैं लेकिन वह उनका दिल से सम्मान नहीं करते। अगर वह ऐसा करते तो जातिगत जनगणना जरूर करवाते हैं। राहुल गांधी ने कहा अगर भारत सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। वहीं आदिवासी अफसर 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आदिवासी वर्ग का इससे बड़ा अपमान नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता ने कहा आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा है आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी गुजरात में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है। बीजेपी के इस कारखाने में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है। राहुल गांधी ने शहडोल की चुनावी रैली के दौरान जातीय सर्वे कराने का वादा किया। उन्होंने कहा हम मोदी जी पर इतना दबाव डालेंगे कि उनको जातीय जनगणना करानी ही पड़ेगी। बीजेपी वाले इससे बच नहीं सकते। जातीय सर्वे समाज के एक्सरे की तरह है, इससे पता चलेगा कि कौन कितना पिछड़ा और कितना मुसीबत में है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस की कार्य समिति ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया क्योंकि यह हिंदुस्तान के भविष्य के लिए जरूरी है। कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। उन्होंने कहा जब हम वादा करते हैं तो उसे तोड़ते नहीं हैं। देश में जातिगत जनगणना होगी और हिंदुस्तान के गरीबों को उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा क्योंकि पीएम मोदी नहीं चाहते कि पिछड़ी जातियों का विकास हो, इसलिए वह जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते, लेकिन यह काम कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। विपक्ष के ओबीसी कार्ड की बीजेपी ने निकाली कार्ड। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनाई टीम 24। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों की ओबीसी कार्ड की कार्ड निकाल ली है। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस जिस तरह का माहौल बना रही है उसे काउंटर करने के लिए बीजेपी ने एक खास तरह की रणनीति बनाई है। बीजेपी ने पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए समाज के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एक बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री ने लोकसभा चुनाव 2024 को फतह करने के लिए 24 चुनिंदा
मौजूदा नेताओं की एक टीम बनाई है। टीम के प्रत्येक सदस्य को 1 से 2 राज्यों का प्रभार दिया गया है। इन नेताओं की पीएम विश्वकर्मा योजना से होने वाले लाभ और भविष्य के लाभार्थी वर्ग तक पहुंचने की होगी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह की यह करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में मौजूदा नेताओं को पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ को जन जन तक पहुंचाने और लोगों को आगाह करने का लक्ष्य दिया। सूत्रों ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अगले 5 सालों में लगभग 30 लाख लाभार्थियों को फायदा दिया जाना है, यानी हर साल लगभग 6 लाख लाभार्थी इससे प्रत्यक्ष फायदा उठाने वाले हैं। सबसे पहले अल्पकालीन ट्रेनिंग के दरमियान 3500 से 7500 का स्टिपेंड मिलेगा। उसके बाद कामगारों को पहली किस्त में 1 लाख से और दूसरी किस्त में 2 लाख यानी कुल 3 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन महज 5% ब्याज पर दिया जाएगा। ऐसे में इस योजना से फायदा उठाने वाली कामगार जातियों के बीच जागरण और इससे होने वाले लाभ को लेकर जागरूकता फैलाने का काम तेजी से बीजेपी करेगी। दरअसल कांग्रेस देश में जातीय जनगणना कराने को लेकर आमादा है। राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वो पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जितनी आबादी उतना हक उनका प्रण है।